सोलो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर दो कंपनीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में, बाद में हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो दोनों कंपनी के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बातचीत करना चाहेंगे। जो लोग इस चैनल को हर एक दिन फॉलो करते हैं उनको पता होगा किस टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करें, उनको आंसर्स के बारे में भी दोस्तों पता होगा। लेकिन जो भी लोग इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं उन लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वही क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे। तो हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि कौन सी कंपनी के अंदर सबसे पहले हमें बोनस का अनाउंसमेंट हो सकता है। क्या इन्फोसिस के अंदर हो सकता है, क्या विप्रो के अंदर हो सकता है, या फिर कंपनी के मैनेजमेंट कौन से पैरामीटर्स को देख के हमें बोनस का अनाउंसमेंट करते हैं। तो उन पैरामीटर्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे और लेवल्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो जो डिविडेंड कैसे मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे, एक बेसिक, क्योंकि जो भी कंपनी डिविडेंड देती है इसी प्रोसीजर के चलते आपको डिविडेंड के बेनिफिट मिल जाता है। कंपनी जो भी अपना प्रॉफिट जनरेट करती है, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देती है और जो पेंडिंग हो जाता है वो रिजर्व्स के अंदर डाला जाता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी ने 10 रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया तो 10 रुपीज़ में से कंपनी क्या करेगी, 2 रुपीज़ का डिविडेंड देगी। बचा हुआ जो 8 रुपीज़ होगा वो रिजर्व्स के अंदर डाला जाएगा। यानी कि 10 में से 2 रुपीज़ यहाँ डिविडेंड दिया जाएगा और 8 रुपीज़ रिजर्व्स में से डाला जाएगा। तो डिविडेंड के लिए प्रॉफिट जो होता है वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। अभी बोनस के लिए कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, कौन से स्टेप्स है। तो जो भी दोस्तों कंपनी के पास जो रिजर्व्स होता है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर से रिजर्व्स में से कुछ हिस्सा शेयर कैपिटल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और शेयर कैपिटल में से कुछ हिस्सा इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद ही हमें बेसिकली बोनस की दोस्तों अनाउंसमेंट हो जाती है। तो जिसके चलते बोनस के लिए कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर से, बोनस के लिए रिजर्व्स होता है और डिविडेंड के लिए क्या होता है, प्रॉफिट। तो जिसके चलते इतना दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे क्यों कंपनी बोनस का अनाउंसमेंट करती है। क्या इसका सिर्फ शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होता है या फिर इसका हमें जो बेनिफिट हमें बेसिकली कंपनीज को भी निकल के आ जाता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे दोस्तों इसका आंसर है कि दोनों को हमें इक्वल अमाउंट ऑफ बेनिफिट होता है। तो एक एग्जांपल के चलते हम लोग बातचीत करेंगे। एक स्पेसिफिक कंपनी ऐसा समझ लीजिएगा कि ये जो कंपनी है हमें 100 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है और इस कंपनी के अंदर इतनी हमें तेज़ी आई कि ये जो कंपनी है 100 रुपीज़ वाली कंपनी 1000 रुपीज़ के लेवल अचीव कर देगी। ओके, 100 रुपीज़ वाली कंपनी 1000 लेवल अचीव करेगी। उसके बाद क्या होगा, जो हमें कंपनी यानी कि जो 100 रुपीज़ की कंपनी थी उसके अंदर जो वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे थे, यानी कि वॉल्यूम्स के अंदर जंप आ रही थी। और जो कंपनी हमें 1000 रुपीज़ के ऊपर जो ट्रेड कर रही है, जो कंपनी हमें 1000 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है उसके अंदर वॉल्यूम्स के अंदर हमें फॉल आ रहा है। ओके, तो जिसके चलते कंपनी को लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स आती है। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी क्या करती है, बोनस के अनाउंसमेंट करती है। और अगर कंपनी बोनस के अनाउंसमेंट करती है तो प्राइस के अंदर भी हमें एडजस्टमेंट नज़र आता है और प्राइस भी हमें कंपनी का कम हो जाता है। तो जिसके चलते हमें यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वॉल्यूम्स के अंदर जंप लाने के लिए और लिक्विडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंपनी बोनस के अनाउंसमेंट कर देती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अभी विप्रो के बारे में, स्पेसिफिक कंपनीज के बारे में बात करेंगे। ये अब तक दोस्तों जो भी हमने बात किया है एक बेसिक फंडा मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में बात करनी है। करंटली अगर आप विप्रो देखोगे 394 रुपीज़ पर हमें ट्रेड कर रहा है। तो अभी हम आ चुके बोनस हिस्ट्री के ऊपर। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो कुल मिला के विप्रो के अंदर आपको कंपनी की तरफ से 13 बार आपको बोनस का दोस्तों बेनिफिट मिल चुका है। यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ बोनस का बेनिफिट कंपनी ने शेयर होल्डर्स को दे चुकी है। सबसे पहले अगर आप यहाँ बोनस का बेनिफिट देखोगे तो 1971 में 1:3 रेशियो के अंदर बेनिफिट दिया था और रिसेंटली अगर आप देखोगे 2019 में हमें ऑलमोस्ट 1:3 रेशियो के ही अंदर दोस्तों आपको यहाँ अच्छी खासी बेसिस की पर बोनस का बेनिफिट मिल चुका है। उससे पहले भी अगर आप देखोगे 2017 में हमें बोनस का बेनिफिट मिला, फिर 2010 में भी बोनस का बेनिफिट मिला, 2010 में 2:3 रेशियो के अंदर, 2017 के अंदर 1:1 रेशियो और 2019 के अंदर 1:3 रेशियो। यानी कि बोनस के मामले में सबसे ज़्यादा हमें आगे जो कंपनी है वो विप्रो है। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे क्या हमें बोनस हिस्ट्री को लेके कोई प्रेडिक्शन हो सकता है कि हमें 2010 में मिला, फिर 2017 में मिला, 2019 में मिला। तो इसके चलते दोस्तों कोई हमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगला कब हमें बोनस का बेनिफिट मिल सके। तो जो मैंने आपके साथ बोनस का दोस्तों जो हिस्ट्री शेयर किया है उसके पीछे का रीजन एक ही है कि आपको पता चलेगा कंपनी ने कितने बार आपको बोनस का बेनिफिट दिया है। तो इसके चलते में पता चल चुका है ह्यूज अमाउंट ऑफ बोनस कंपनी दे देती है और शेयर होल्डर्स का पैसा एक कंपाउंडिंग जो हम बोल सकते हैं ना, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है, बिना पावर ऑफ कंपाउंडिंग के आप आने वाले फ्यूचर में कोई भी कंपनी आपको बड़ी वेल्थ हमें कभी भी दोस्तों क्रिएट करके नहीं देती। जब तक आपका पैसा पावर ऑफ कंपाउंड नहीं होता तब तक आपको दोस्तों बड़ी वेल्थ कोई भी कंपनी क्रिएट करके नहीं दे सकती। अभी हम लोग बात करेंगे जैसे कि फ्रंट
जब वीडियो स्टार्ट किया था फ्रंट पेज जो पहला पेज था उसके अंदर रिजर्व्स मैंने मेंशन किया था कि रिजर्व्स में से कुछ अमाउंट शेयर कैपिटल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद ही आपको बोनस का दोस्तों बेनिफिट दिया जाता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिजर्व्स जो बोनस को लेके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो अगर आप बोनस का हिसाब से अगर आप देखोगे तो रिजर्व्स कंपनी के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ है। सबसे पहले 53,000 करोड़, 64,000 करोड़, 70,000 करोड़। तो करंटली जो कंपनी के पास जो रिजर्व्स नज़र आ रहे वो 70,000 करोड़ के आसपास हमें रिजर्व्स कंपनी के अंदर नजर आ चुके हैं। तो जिसके चलते विप्रो के अंदर हमें पोटेंशियल तो नजर आ रहा है। अभी हम लोग बात करेंगे लेवल्स के बारे में। जब एक इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, इन्हीं लेवल्स को लेकर कंपनी क्या करती है, मैनेजमेंट क्या करती है, बोनस का अनाउंसमेंट करती है। जब तक दोस्तों कंपनी 250 से लेकर 300 रुपये के आसपास लगातार जब भी कंपनी ट्रेड करती थी तब हमें बोनस के अनाउंसमेंट मैनेजमेंट कर देते थे। यानी कि मैनेजमेंट को यही चाहिए कि कंपनी का जो प्राइसिंग है 300 रुपये से ज़्यादा ना बढ़े। ओके, तो जिसके चलते इनके वॉल्यूम्स के अंदर भी हमें अच्छे खासे मेंटेनेंस नजर आ जाए। तो सेम हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में भी। तो इन्फोसिस अगर आप देखोगे 1550 रुपये तक के ऊपर हमें ट्रेड कर रहा है। तो इन्फोसिस ने कुल मिला के 8 बार दोस्तों आपको बोनस का बेनिफिट दे चुकी है। यानी कि इन्फोसिस ने आपको ऑलमोस्ट 8 बार यहाँ बोनस का बेनिफिट दे चुकी है। रिसेंटली अगर आप देख, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला जो बोनस का आपको बेनिफिट दिया गया था हमें 1994 में दिया गया था। और अगर आप रिसेंटली देखोगे तो 2018 में आपको रिसेंटली बोनस का बेनिफिट दिया था 1:1 रेशियो के अंदर। फिर 2015 में दिया 1:1 रेशियो के अंदर और 2014 में भी 1:1 रेशियो के अंदर दिया। यानी कि अभी जो अगला आपको जो बोनस का बेनिफिट मिल सकता है 1:1 रेशियो के ही अंदर आपको मिल सकता है। तो क्या हम लोग सिर्फ ये देख के क्या हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कब हमें बोनस का अगला बेनिफिट मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये दोस्तों प्रेडिक्ट हम लोग नहीं करते इनके ईयर्स देख के, लेकिन ये तो बात तय है कि आपको अगला जो मिल सकता है बोनस के बेनिफिट 1:1 रेशियो के ही आसपास हमें मिल सकता है। तो जैसे हमने विप्रो के बारे में, रिजर्व्स के बारे में हमने बात किया था, वैसे ही इन्फोसिस के भी रिजर्व्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे बेसिस के ऊपर रिजर्व से करंटली अगर आप देखोगे 72,000 करोड़ के आसपास रिजर्व से, और जो विप्रो के पास जो रिजर्व थे 70,000 करोड़ का रिजर्व हमें विप्रो के पास था और इन्फोसिस के पास 72,000 का रिजर्व है। तो जिसके चलते दोनों कंपनी को इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल हमें नजर आ रहा है और स्लाइटली हमें सिमिलर तरीके से पैरामीटर्स हमें दोनों कंपनी के अंदर नजर आ रहे हैं। जैसे कि विप्रो के बारे में हमने लेवल्स बात किया कि जब भी कंपनी 250 से लेकर 300 रुपये के ऊपर ट्रेड करती है, मैनेजमेंट क्या करता है, बोनस के अनाउंसमेंट करता है। यानी कि इनको ये चाहिए कि कंपनी का जो प्राइस है 300 से ऊपर ना जा पाए, फिर कंपनी का प्राइस ड्रॉप आ जाएगा। ऑलमोस्ट 150 रुपीज़ पर कंपनी ट्रेड करेगी और वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे मेंटेन्स हो सके। तो वैसे तो इन्फोसिस के अंदर भी लेवल से जब भी कंपनी 1350 से लेके 1450 रुपये तक जब भी कंपनी का प्राइस ज़्यादा था, उसके बाद ही हमें कंपनी क्या करती थी, हमें बोनस के अनाउंसमेंट करती थी। यानी कि इनको दोस्तों क्या चाहिए, इनको ये चाहिए कि कंपनी का जो प्राइसिंग है 1450 से ऊपर ना जा पाए। और करंटली अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट कंपनी 1550 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। तो जिसके चलते हमें दोनों कंपनी को तो इक्वल अमाउंट ऑफ दोस्तों पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं, दोनों कंपनी के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ में पोटेंशियल नजर आ रहे हैं। विप्रो के अंदर भी शानदार तरीके से रिजर्व से और विप्रो इन्फोसिस के अंदर भी शानदार तरीके से रिजर्व से दोनों कंपनी बोनस का बेनिफिट देती है। तो बात चल चुकी है। ओके, जो कि हमने बोनस हिस्ट्री के बारे में चेक कर चुका हूँ। एज वेल एज लेवल्स हमने दोनों कंपनीज के बारे में मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो जिसके चलते दोनों कंपनी के अंदर हमें पोटेंशियल तो है ही, लेकिन क्या दोनों कंपनी एक साथ बोनस देगी? नहीं, ऐसा दोस्तों बोनस का बेनिफिट नहीं मिलता। कोई भी दोनों कंपनी एक दूसरे के देख के बोनस का बेनिफिट नहीं देती। हो सके पहले इन्फोसिस बोनस का बेनिफिट दे, उसके बाद आपको विप्रो में मिल सकता है, या फिर पहले विप्रो दे उसके बाद इन्फोसिस के अंदर मिल सकता है। तो जिसके चलते हर एक पैरामीटर्स के बारे में हमने बात किया जो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। एक पॉइंट नोट करना, कभी भी बोनस और स्प्लिट को लेके, डिविडेंड को लेके किसी भी कंपनी के अंदर निवेश मत करना।